हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को कर रहे थे, तो कुछ चीजें हमने कवर की थी। जैसे देखिए, एरिया की जहां बात आती है और पेरीमीटर की जहां बात आती है, डिफरेंस आपको पता है सबको। एरिया, पेरीमीटर दोनों में अच्छे से डिफरेंस बता रखा है। अब अलग अलग आकृतियों का, ठीक है, मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आकृति बनाऊंगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे क्या है ये। इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना सबको आता है। ये क्या है, इसका एरिया पेरीमीटर निकालना सबको आता है। ये एरिया एंड पेरीमीटर निकालना सबको आता है। ये ठीक है। आई थिंक नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है, फॉर्मूले सबको पता है, और इजीली हम इनका एरिया एंड पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब बच्चों, बात आती है क्वेश्चंस की। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है क्वेश्चन, और आप कोशिश करेंगे एक बार इसको हल करने की, उसके बाद हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझेंगे पहले। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी बराबर है 7.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 9 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या हुआ, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें कौन सी भुजा समान है, ए बी एंड ए सी। समझ रहे हैं, दोनों का माप भी दिया है। तो ये हो गई त्रिभुज, अगर ए बी सी है तो ए बी एंड ए सी बराबर है दोनों साइड से, और तीसरी साइड बी सी 9 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब आकृति में आप देखिए, ए से बी सी तक की ऊंचाई, ए से बी सी तक की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं आसानी से क्षेत्रफल। एरिया का अगर फॉर्मूला पता है आपको तो आप निकाल लेंगे। फिर सी से ए बी तक की ऊंचाई अर्थात सीई भी ज्ञात करनी है, ये आपको बताना है सीई क्या होगा। ABC is isosceles with AB equal to AC equals 7.5 centimeter and BC equals to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB, that is CE. ठीक है, नोट करेंगे इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है वो हमें पता है ना, तो उनको लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या चीज गिवन है ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एडी यानी हाइट, ये क्या है, हाइट है ना, कितनी है, 6 सेंटीमीटर। भाई ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो बीसी लिखेंगे हम। बीसी क्या है, बेस है ना, कितना है, 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी क्या है, ए बी बेस है यहाँ पे, कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी भी सेम चीज है ना, ए सी और ए बी बराबर है, ये बेस है दोनों।
तो यहाँ पे एक और चीज दी है EC, EC दी है ना, CE बोला गया है तो CE लिख लेते हैं हम। CE क्या है? CE हाइट है। ये नहीं पता हमें, ये बताना है CE। तो ये डाटा दिया है। अब एक चीज बताओ, क्या आपको पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो पता है ना आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब एक काम कीजिए, हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC में बेस और हाइट किसके गिवन है? कौन सा बेस और हाइट गिवन है? ये बेस और हाइट यहाँ पे गिवन है। लिख लेंगे 1/2 इंटू बेस है BC और हाइट है AD। सॉल्व करेंगे इसको। 1/2 BC कितना गिवन है आपको? 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? ये कैंसिल आउट कर देंगे इसको, ये 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो आपसे पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये आ गया है ना? तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने, आगे करेंगे अब। ठीक है, अगेन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना? तो इसमें लिख लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, तो सबको पता है ना? हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमने यहाँ पे लिखा था। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने किससे निकाला? बेस हो गया BC और हाइट AD। इस बार एक काम करते हैं, हमें CE निकालना है ना, तो हम ये बेस ले लेते हैं AB एंड CE ले लेते हैं हाइट, है ना? AB हो गया बेस, CE हो गई हाइट, और इससे हम निकालने की कोशिश करते हैं इसका एरिया। चलिए देखते हैं। हाफ इंटू बेस हो गया AB इंटू CE, ठीक है, AB इंटू CE हमने कर लिया। अब देखिए इन तीनों चीजों में से एरिया, क्षेत्रफल हमें पता है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस AB पता है 7.5 सेंटीमीटर। लिख लेंगे एरिया कितना है? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस AB 7.5 सेंटीमीटर एंड CE हमें नहीं पता, ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए इसको इधर लेके आइए, तो कितना हो गया? 27 इंटू 2, इसको नीचे ले आएंगे 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, ये है इज इक्वल टू C। इसको हल करेंगे और आपका आंसर इजीली आ जाएगा, है ना? तो क्या करना है, डेसिमल को हटा के ऊपर 10 लिख देंगे। अब क्या कैंसिल आउट हो सकता है? 5 से ये 5 दूनी 10, और ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 5 75 हो गया। अब 5 इंटू 3, 3 इंटू 5, है ना? 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। तो CE कितना आया है बच्चों? यहाँ पे CE आया है 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36/5 सेंटीमीटर, ये आया है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 5 इंटू 7, 5 7 35,
तो ये आ जाएगा, है ना, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने। अब देखिए एक टॉपिक हम और करेंगे यहाँ पे। एक फिगर आपने जरूर देखी होगी, सर्कल। ठीक है, सर्कल यानी वृत्त, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका अगर आपको इसकी परिधि निकालनी है, ठीक है, वृत्त की परिधि यानी circumference ऑफ अ सर्कल, circumference ऑफ अ सर्कल क्या होगा? तो पहले सर्कमफेरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए सर्कल क्या होता है, सबने देखा होगा, दिस इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, क्या है, एक पॉइंट है, बिंदु है, ठीक है, और वहां से हम एक, इसको सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। फिर अगर मैं कोई पॉइंट इसके सेंटर से, ठीक है, इसके केंद्र बिंदु से पास करके एक एंड से दूसरे एंड पे मिला दूं, तो इसको क्या बोलेंगे, डायामीटर। ठीक है, डी क्या हो गया, डायामीटर या फिर व्यास। ठीक है, अब यहीं पे हम सिर्फ सेंटर से किनारे तक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, आर, रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए ये सर्कल हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये डायामीटर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो रेडियस होता है वो डायामीटर का आधा होता है, हमेशा रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए आप। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इसकी परिधि की, वृत्त की परिधि क्या हुई, ये जो इसकी बाउंड्री है इसी को परिधि बोलेंगे। इसकी लंबाई कैसे निकलेगी, ठीक है, लंबाई निकालने के लिए अगर हम रेक्टेंगल स्क्वायर की बात करते थे तो भाई सारी साइड्स को जोड़ देते थे। यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, क्या होगा, अगर आपके पास रेडियस गिवन है, ठीक है, तो 2 पाई आर, ये सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे, 2 पाई आर। अगर डायमीटर गिवन है ना, तो डायमीटर क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r, ये होता है। तो अगर मेरे पास डायमीटर है तो पाई इंटू डी, हम इससे निकाल सकते हैं इसकी परिधि। क्या निकाल सकते हैं, परिधि, है ना। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि भाई परिधि बराबर है पाई इंटू व्यास, है ना। या फिर ये जो पाई क्या है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, परिधि और व्यास का अनुपात है ये, है ना, परिधि और व्यास का अनुपात हो गया ये, दिस इज कॉल्ड पाई। नोट कर लेंगे इसको, है ना। तो जब वृत्त की परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया बच्चों। अब देखिए इतना तो आप समझ गए यहाँ पे, है ना।
अब वृत्त की परिधि है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना आता होगा आपको। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया कैसे निकालेंगे सर्कल का? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। अब देखिए जो पाई है इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू या तो हम लिखते हैं 22/7, ठीक है, या फिर 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है। या तो आपको गिवन होगी कि भाई पाई की वैल्यू ये या ये, इसमें से कोई यूज कीजिए, अदरवाइज आप 22/7 पाई की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, बस यही जो दो सूत्र हैं इन्हीं की हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज अगली कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, क्लियर है चीजें? अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आएंगे। क्या है? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। नीचे आपको रेडियस दिए हैं 14 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट है 28 मिलीमीटर एंड तीसरा पार्ट 21 सेंटीमीटर। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि पाई की वैल्यू आपको या तो दी होगी, जैसे 22/7 है, टेक पाई 22/7, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, कुछ खास इसमें दिक्कत होगी नहीं आपको, सूत्र अगर आपको आता है तो। चलिए फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करके देखेंगे हम। circumference of a circle क्या होता है? circumference of a circle ये हो जाएगा बच्चों 2πr। अब पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में है 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14। इसको सॉल्व कर लेंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा, है ना, क्योंकि ये सरकमफेरेंस है, क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है। तो इसको 2 से कैंसिल आउट, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। क्लियर है? आ रहा है ना समझ में? नोट कर लेंगे इसको। अब यहीं पे अगर पार्ट बी करेंगे आप, पार्ट बी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यही होगा 2, पाई है 22/7 एंड आर कितना है? दिस टाइम इट इज 28। 7 इंटू 4 7 चौक 28 होता है। बस कितना आ जाएगा ये? 22 दूनी 44 इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 चौक 16, एक हासिल 4 चौक 16 और एक 17, 176 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया? सर्कमफेरेंस। इसी तरह से जो भी आपके सामने क्वेश्चन हो इजीली आप कर पाएंगे। तो ये वाला पार्ट आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफी है। जो हमने कॉन्सेप्ट किया है सर्कल्स का उसको रिवाइज जरूर करें, होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।